हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की पिछले कई वीडियोस से। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके पास कई सीरीज़ हैं तो आप उसका जैसे मीन निकालते हो और सारी मीन्स मतलब जो एक हर एक सीरीज़ का जो मीन आया आप उसे भी एक सीरीज़ मान करके उसका फर्दर आप मीन निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही आपके पास जितनी सीरीज़ हैं आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके उसको एक सीरीज़ मान लीजिए और उसका फर्दर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये कंपोनेंट पार्ट कहलाता है। इसको निकालने के लिए आपको कंपोनेंट मीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो मीन आप मीन की सीरीज़ को एक सीरीज़ मानते हैं, मीन निकली हुई मीन को सबको एक सीरीज़ मानते हैं और फर्दर उसका मीन निकालते हैं, जो वो मीन आता है जिसे हम x बार 1 2 कहते हैं। यानी कि दो सीरीज़, अगर मैं आपके पास मिनिमम दो सीरीज़ है और उस दोनों सीरीज़ के मीन का आपने मीन निकाला तो वो x बार 1 2 कहलाता है। सेम उसी तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी उन दोनों सीरीज़ का निकालेंगे और फर्दर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उस आए हुए स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 कहलाता है, जिसमें कि आपको कंपोनेंट मीन यानी कि x बार 1 2 की आवश्यकता पड़ती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स हैं और आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो 1/12 ब्रैकेट में n² - 1 फॉर्मूले से आप उसे निकाल सकते हैं, जहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 5 नेचुरल नंबर्स हैं तो आपका फॉर्मूला में जब आप रखेंगे तो 1/12 n की जगह 5 रखेंगे, 5² - 1 से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन डेविएशन पे डिपेंड करता है, मिनिमम डेविएशन पे डिपेंड करता है, और मिनिमम डेविएशन जो है वो आपको अर्थमेटिक मीन से ही मिलता है। अर्थमेटिक मीन से जब आप डेविएशन दे करके उसका स्क्वायर करते हैं तो वो उसका सम जो है वो मिनिमम होता है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थमेटिक मीन से ही निकाला जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये मिनिमम डेविएशन को शो करता है। और चौथी प्रॉपर्टी कि अगर आप अपने पूरी सीरीज़ को, जो आपके पास एक सीरीज़ है, अगर आप उसको प्लॉटिंग करते हैं और वो बेल शेप की है, यानी कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जो बेल शेप होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। उसका 50% डेटा पीछे का और 50% डेटा आगे का एकदम बराबर से होता है, जिसको आप ओवरलैप कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में मीन में बताया था, सॉरी स्क्यूनेस में मैंने बताया था। तो ये जो बेल शेप आपकी सीरीज़ है जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, अगर इसके मिड पॉइंट से यानी कि इसके सेंट्रल टेंडेंसी से हम इसके एरिया को कवर करें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक के डिफरेंस को माइनस रेंज से लेके प्लस रेंज तक का अगर आप देखते हैं तो इसका जो एरिया कवर करता है वो 68.23% कवर करता है। -2 से +2 तक आपका 95.45% एरिया कवर करता है, और आपका -3 से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का जो एरिया कवर करता है वो 99.73% कवर करता है। तो आपको एक फिर नई अच्छी जानकारी मिली है।